हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 37 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक से जितने भी हमने सेट कंप्लीट किए हैं उन सभी के लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उनमें भी बहुत सारे ऐसे हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। देखिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजन्नामा। क्या है? रजन्नामा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है आपका एटा में। कहाँ पे? एटा में। गांधी के नाम के आगे महात्मा शब्द कब जोड़ा गया? गांधी के नाम के आगे महात्मा शब्द चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के आगे महात्मा शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, संवैधानिक तर शक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। नेक्स्ट है, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं? तो वे कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो वह कानून के समक्ष समता का अधिकार। कानून के समक्ष समता का अधिकार। नेक्स्ट है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो ये कौन सा है? 10वां संविधान संशोधन है, 1961 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ से। नेक्स्ट है, सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना किस लिए की जाती है? तो ये किस लिए की जाती है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। आगे क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 7 दिन। 7 दिन के अंदर नया प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाए। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना एक प्रकार का प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार की विशेषता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। याद रखिएगा, भारतीय संसद इन तीनों के बिना अधूरी है। नेक्स्ट है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति स्थायी होती है। कैसी होती है? स्थायी होती है। आगे क्वेश्चन है आपका कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक के बीच के अनुच्छेद में दिए गए हैं। आगे है क्वेश्चन आपका, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है?
गांधीनगर। किन दो देशों को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है? 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने का काम किसका है यहाँ पे? 38वीं समांतर रेखा का। नेक्स्ट है, किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? पूर्व का वेनिस के नाम से कोचीन को जाना जाता है। किसको? कोचीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरेबियन है। क्या है? अरेबियन। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। क्या है? दक्षिणी चीन सागर। वायुमंडल से पृथ्वी के निकटतम भाग क्या कहलाता है? वायुमंडल से पृथ्वी के निकटतम भाग को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? हिमालय फोल्ड पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है? फोल्ड पर्वत का। कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? तो कौन सा तत्व है जो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? तो वह है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। नेक्स्ट है, कौन से शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो कौन से शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। सरिस्काकार रणथंभौर एक विशेष प्राणी के लिए संरक्षण स्थल है। वह प्राणी कौन सा है? तो वह है बाघ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। कहाँ पे? कटक। सारनाथ एक पर्यटन स्थल जहाँ बुद्ध मंदिरों के भग्नावशेष पाए जाते हैं, किसके निकट स्थित है? तो ये वाराणसी के निकट स्थित है। यदि बैरोमीटर का मापक एकदम तेजी से गिरना शुरू हो जाए तो मौसम की भविष्यवाणी क्या होगी? वह अति तूफानी और आंधी वाली होगी। क्या होगी? अति तूफानी और आंधी वाली होगी। कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दाल उत्पादक है? अग्रणी दाल उत्पादक उत्तर प्रदेश है। कौन सा विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग है? तो रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और साइडाइडाइट किसकी अयस्क हैं? तो ये किसकी अयस्क हैं? लोहे के। याद रखिएगा, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और साइडाइट ये सब अयस्क हैं एक प्रकार के, वो भी लोहे के अयस्क हैं। भूमि प्रकारों के उद्गम, विकास व विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जियोमॉर्फोलॉजी। दैनिक तापप्रास क्या है? दैनिक तापप्रास दिन के उच्चतम व न्यूनतम ताप का अंतर है। दिन के उच्चतम व न्यूनतम ताप का अंतर है। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता सुबक्तगीन था। कौन था? सुबक्तगीन। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ था और 1918 को समाप्त हो गया था। किस वर्ष में गोवा भारत का 25वां राज्य बना? देखिए, गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई। ये किसके मध्य चली थी? तो ये बम्बई से थाने तक के मध्य चली थी, जो कि 1853 में रेलवे लाइन शुरू की गई थी प्रथम बार। आगे मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया? मैग्ना कार्टा पर 1215 ईस्वी में साइन किया गया था। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ मिले? ये कहाँ मिले? तेहरान में। तो इसी के साथ ये हम लोगों का सेट नंबर 37 कंप्लीट होता है। ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकती हैं। थैंक यू।